हाजी नईम उर्फ गल्ला, जिसके विरुद्ध 30 से भी ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं, जो संगठित तौर पे वाहन चोरी और वाहन कटान जैसे गंभीर अपराध कारित करता है। इसके विरुद्ध 218/21 थाना सदर बाजार 2/3 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत था। इस मुकदमे की विवेचना के क्रम में ये नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ ललित। पूरे दिल्ली एनसीआर में कहीं से भी गाड़ी चोरी हो, उनमें से ज्यादातर गाड़ियां सीधे मेरठ के सोतीगंज में पहुंचती हैं। यहां ऐसे ऐसे कबाड़ के कारीगर बैठे हैं जो कुछ ही घंटों में गाड़ी का पुर्जा अलग कर देते हैं। फिर उन्हीं पुर्जों को कबाड़ बनाकर मेरठ से लेकर दिल्ली के जामा मस्जिद मार्केट तक में बेच दिया जाता है। ये कोई बहुत गुप्त रहस्य नहीं बता रहे हैं हम आपको, ये एक ऐसा ज्ञात सत्य है जिसे पुलिस प्रशासन से लेकर राजनीतिक बस्ती तक लगभग सभी लोग जानते हैं कि सोतीगंज नाम का क्या मतलब है, लेकिन कभी किसी ने हाथ लगाने का प्रयास नहीं किया। कुछ राजनीतिक मजबूरी और कुछ घूसखोरी। सोतीगंज की ओर जिसने भी हाथ बढ़ाया उसका हाथ रोक दिया गया, कभी पैसे के बल पर तो कभी पहुंच के बल पर। आखिर पुलिस प्रशासन के हाथ सोतीगंज तक पहुंचते भी तो कैसे? किसी की मजाल ही नहीं कि उन पर हाथ डाल दे। लेकिन सोतीगंज वालों के दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में एक ऐसी योगी की सरकार आ गई जिसने सोतीगंज को उजाड़ कर रख दिया। इस बस्ती का किंग कबाड़ी हाजी नईम उर्फ हाजी गल्ला पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। उस पर गाड़ी चोरी से लेकर अवैध कारोबार तक के कई मुकदमे हैं। लेकिन इतने से क्या होता है? भारत में मुकदमे तो होते ही रहते हैं, इससे चोरी डकैती और अपराध रुकते हैं क्या? लेकिन योगी प्रशासन ने हाजी गल्ला की करोड़ों की संपत्ति कुर्क करके उसके कबाड़ के कारोबार की कमर तोड़ दी है। अब हाजी गल्ला पुलिस रिमांड में है। पुलिस रिमांड से बचने के लिए उसने बेहोश होने का नाटक भी किया, लेकिन बच नहीं पाया। उसके साथ ही सोतीगंज के जिन अवैध कबाड़ियों पर पुलिस कार्रवाई हुई है उनमें उसके दो बेटे बिलाल और इलाल भी शामिल हैं। इसके अलावा जीशान उर्फ पौवा, शुएब, फुरकान, आलिम, बिलाल, खालिद और वसीम भी शामिल हैं। याद हुआ कि पटेल नगर स्थित यह कोठी जिस पर हम आज खड़े हैं, हाजी नईम उर्फ गल्ला और इसके गिरोह ने अपराध करके अवैध रूप से इस संपत्ति को अर्जित किया था। जिलाधिकारी मेरठ महोदय के आदेश के क्रम में धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत इस संपत्ति को कुर्क किया जाता है। इस संपत्ति का क्रय एवं विक्रय नहीं हो सकता। यदि कोई इसमें लिप्त होता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। दर्शकों, इस खबर का आपके लिए क्या मतलब है? अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपकी गाड़ी चोरी होने की संभावना अब कम हो गई है। जहां तक राजनीतिक प्रभाव की बात है तो सोतीगंज में योगी प्रशासन की इस कार्रवाई का असर जाटलैंड में किसान आंदोलन से ज्यादा होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हापुड़ और आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार। जनरल कंपटीशन की राजधानी चक्रवर्ती मैथमेटिक्स अब आपके शहर हापुड़ में भी 28 सितंबर से चक्रवर्ती मैथमेटिक्स का शुभ आरंभ होने जा रहा है। तो हमारा पता है इको बैंक के पीछे फ्रीगंज रोड हापुड़ में। आप तमाम जनरल कंपटीशन के छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। तो याद रहे, मैथ का नया बैच 28 सितंबर से चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में शुरू किया जा रहा है और इस बैच के लिए होगा एक शानदार जानदार धमाकेदार ऑफर।